हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपंकर भाटिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। जिंदगी गुलजार है एपिसोड 13 स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में मजा आ गया। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम मेरे नसीब कितनी इंपॉर्टेंस रखते हो। नहीं अस्मारा, मैं तुम्हारे नजदीक बिल्कुल कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि अगर रखता होता तो हम इस इशू पे बार बार डिस्कशन ना कर रहे होते। हम एक दूसरे के साथ कोई भी बात शेयर करें, तुम्हारे नजदीक ये काबिल एतराज क्यों है? काबिल एतराज नहीं है, लेकिन बार बार इसी टॉपिक पे हर वक्त डिस्कशन करना मेरे लिए काबिल एतराज बात है। इट रियली पुट्स मी ऑफ। मुझे समझ नहीं आती कि तुम इतनी नैरो माइंडेड और इतनी रिजिड सोच क्यों रखते हो। आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड। मैंने कब तुमसे कहा था कि मैं जिंदगी में तुम्हें एक परफेक्ट आदमी बन के दिखाऊंगा? मेरे अंदर फ्लॉज हैं। माना मैंने तुमसे कब ये कमिट किया था कि मैं जिंदगी में तुम्हारी हर बात से एग्री करूंगा, चाहे मुझे कितनी भी स्टूपिड क्यों ना लगती हो। तुम कब से एक टिपिकल मेल शोविनिस्ट की तरह सोचना शुरू होगा? मुझे नहीं पता कि तुम किस सोच को एक टिपिकल मेल शोविनिस्ट की सोच समझती हो। मुझे औरतों का लिबरल होना बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम्हें इस बात का हमेशा से पता है। और मुझे हरगिज़ ये बात पसंद नहीं कि कोई भी लड़की किसी भी लड़के के साथ मुंह उठा के कभी भी निकल जाए। वो कोई भी लड़का नहीं, वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। तुम उसे जानते हो, तुम उसे मिले हुए हो। हाँ स्मारा, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारे उससे मेल जोल पर एतराज है। तुम्हें पहले तो कभी इस तरह एतराज नहीं। तब तुम मेरी मंगेतर नहीं। मंगेतर तुम्हारी गुलाम तो नहीं। तुम अगर इसे गुलामी समझती हो तो आई रियली कांट से एनीथिंग, क्योंकि ये अक्लमंदी की बात नहीं है। राइट, तुम क्या चाहते हो कि मैं गाय भैंसों की तरह अपना सर हिलाती हूँ तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर बात के साथ अग्री करूँ, अपने दोस्त छोड़ दूँ, तो फिर मुझे तुम अकलमंद कहना शुरू हो जाए? अस्मारा, मुझे तुम्हारे दोस्तों से मिलने पे एतराज नहीं है। ये मैं बात तुमसे बहुत दफा कर चुका हूं, बट आई रियली माइंडेड कि जब तुम ऐसे लोगों से मिलती है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन वो मुझे पसंद है क्योंकि वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। And there's nothing wrong with that. तुम क्या चाहते हो? मैं उन लोगों से सिर्फ दोस्तियां करूं जिनके साथ तुम्हारा माइंडसेट मिलता हो, जो तुम्हें पसंद हो, जिनके साथ मेरी बिल्कुल भी कोई कंपैटिबिलिटी ना हो। तो वे चाहते हो? अस्मारा, मैं ये चाहता हूं कि तुम फैसला कर लो कि तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी लाइक्स और डिसलाइक्स या तुम्हारी लाइक्स और डिसलाइक्स। बिकॉज इफ वी डोंट कोऑपरेट, हम ये मसला नहीं हल कर सकेंगे। तुमने सारा से बात की? की थी बात, और बहुत डिटेल में। जब भी इसकी बात वापस को नहीं लेकर जाना इग्नोरेंट चाहती। होगी। जब तक कि फरहान खुद आकर उससे बात ना करे और यकीन दहानी ना करवाए, उसे भी और हमें भी। कैसी यकीन ना? इतना सब कुछ जान लेने के बाद आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि किस किस्म की यकीन दहानी की जरूरत है। देखो कदर, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने फरहान से बात की थी, और उसकी बातें सुनकर मैं तो शर्मिंदा हो गया हूं। सारा बच्चों जैसे रवैया कर रही। मेरा मतलब है कि मैं इस मजीद सूरत-ए-हाल को खराब करूं ये शर्त लगा के कि फरहान यहाँ पर आए, पहले सारा से माफी मांगे, उसे वो सब कुछ करने की इजाजत दे जो वो करना चाहती है। तो क्या लगता है कि इस तरह मसला हल हो जाएगा? फरहान को अगर सारा से कोई शिकायत थी तो उसे सारा से बात करनी चाहिए थी। वो क्या हर तीसरे चौथे बंदे के सामने अपने किस्से लेकर बैठ जाता है? उसने किसी तीसरे चौथे बंदे से बात नहीं की। उसने जारून से बात की है जो उसका भाई है, उसने तुमसे और मुझसे बात की है जो उसके पेरेंट्स हैं। उसने फैमिली से शेयर किया। इसमें कौन सी बुरी बात है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों बाप बेटे इतनी ब्लाइंडली उसे क्यों फेवर कर रहे हैं।
अपनी बेटी से आपको कोई हमदर्दी नहीं है, और वो शख्स उससे हमदर्दी कर रहे हैं जिसने आपकी बेटी की जिंदगी अजाब बना कर रखी हुई है। मैं बेजा हिमायत करके अपनी बेटी की जिंदगी तबाह करवा दूं, जैसे तुम करवा रही हो। मैं माँ हूं उसकी। कौन सी माँ चाहेगी कि उसकी बेटी का घर टूटे? आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि सारा जो कुछ कर रही है मेरी वजह से कर रही है? मैं उसे गलत मशवरे दे रही हूँ ताकि उसकी और फरहान की सेपरेशन हो जाए, यही कहना चाहते हैं आप? इस घर का सबसे बड़ा मसला ये है कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता। क्यों नहीं सुनता? मैं सुन रही हूँ ना, बोले। देखो गधा, इस स्टेज पर हमने अपनी बेटी की बेजा हिमायत नहीं करनी, उससे मसला बिगड़ जाएगा। हमें कोई ऐसा हल तलाश करना चाहिए जिससे दोनों का पैचअप हो जाए। और इस पैचअप के टर्म्स क्या होंगे? इन टर्म्स पर कि सारा घर में बंद होकर बैठ जाए, कनीजों की तरह फरहान की खिदमत करे, जो फरहान चाहे सारा वैसे ही करे। आपके नजदीक अगर इसे घर बसना कहते हैं तो प्लीज ऐसे घर से ना बसना बेहतर है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। नहीं, तैयारी का हो गई है तकरीबन। तुम अपना बस काम अपना कंप्लीट कर लो, अपनी तबीयत सही रखो प्लीज़। हाँ नहीं, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है ना असल में आजकल। हाँ ये तो है। अच्छा नईमा, मैं फिर तुमसे बात करती हूँ और कल फिर 10 बजे मिलते हैं, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज़। क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है? तबीयत ठीक है लेकिन दिमाग खराब है। ओह, मेरी बेटी के दिमाग को क्या हो गया? मेरे दिमाग को नहीं, जारून का दिमाग खराब हो चुका है। क्या किया जारून ने? अब देखिए, ये भी कोई बात है करने वाली? हर चीज उसको मेरे बारे में बुरी लगती है। मैंने फेसबुक के ऊपर तस्वीरें अपलोड की एंड ही वाज ऑब्जेक्टिंग टू दोस। आई मीन, मैंने उससे कहा कि इसको इतनी बुरी लगती है तो ना देखें उनकी तरफ। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। समझ नहीं आती क्या हो गया उसको। पहले तो हर जगह मेरे साथ जाता था, लेकिन अब हर जगह मेरे साथ नहीं जाता तो मैं अपने दोस्त तो नहीं छोड़ सकती ना। एकदम ही खैरत जाग उठी है उसकी। समझ नहीं आता जारून को क्या हुआ। पहले तो वैसा नहीं था, तुम दोनों में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती थी। मुझे तो लगता है कि सब फेक था। अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, इन लोगों की तरफ से बहुत प्रेशर था कि करो करो करो, मंगनी कैसा करो। चक्कर? शायद किसी और लड़की का चक्कर। ये और दिमाग उसके और डाल दी दिमाग में ये बात। बस मैंने कह दिया आपसे, आप हमाद का एडमिशन किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में करवाएं। उससे कुछ मेरा नहीं बेटा होता। ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी से नहीं मास्टर्स करेगा, एमए करेगा तो किसी अच्छी जगह से, जैसे आपकी बेटियां पढ़ने गई थी। बच्चियों ने जो कुछ भी किया है ना, अपने बलबूते अपनी पे मेहनत से किया है। हाँ। और तुम्हारे बच्चे ने ग्रेजुएशन भी की है तो 2nd डिवीजन में, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखला नहीं मिलेगा। अरे मैं कौन सा कह रही हूँ कि मेरिट पे एडमिशन करवाएं, मैं तो कह रही हूँ कोई सिफारिश ढूंढे। सिफारिश कौन सी है मेरे पास? कौन है मेरा लाहौर में या हैदराबाद में? मैंने कौन से कहा है कि किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराएं? सीधा सीधा एमए कराने को तो कहा है, उसमें क्या मसला? बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? जानबूझ के करती हो ऐसे। और बाबा, कराची यूनिवर्सिटी में भी इस तरह से दाखला नहीं मिल सकता। या मेरिट में मिलता है या फिर मिलता है कि बहुत बड़ी सिफारिश हो। मेरिट तुम्हारे बेटे में नहीं है और सिफारिश मेरे पास नहीं है। तो आप कशिफ से कहिए ना, ये आ गई सरकारी वही नौकरी बात। पे लगी हुई है, 100 जानने वाले होंगे उसके भाई के लिए इतना करा देगी। कभी मैं नहीं। कशिफ से कुछ नहीं कहूँगा, ये हुई ना बात, वाह बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैंने उन तीनों बेटियों के लिए कुछ नहीं कुछ करा। भी नहीं किया। अब आप गड़े मुड़ते ना उखेलने बैठ जाए। क्या नहीं किया आपने? सब कुछ तो किया है। नहीं भी किया तो क्या हुआ? बाप तो है ना आप एक बार आफिया या ना कशिफ से एहसास बात हो रहा करके है। तो देखिए। ऐसे एहसास का कोई फायदा आप ही नहीं। कहते हैं कि आपकी उस घर में बड़ी इज्जत है, वो टालेंगी थोड़ी। जरूर। तो दोस्तों, इसी के साथ फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।